और ये जो भी किया आप लोगों ने गलत किया। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात कि अगर ये चीज आपके अलावा एक नॉर्मल बंदा जिन्होंने कभी कानून नहीं पढ़ा अगर वो करता तो मैं समझ सकती थी कि ये आपने सही किया। लेकिन मैं इस मैटर को पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन जो वीडियो मेरे सामने आए हैं, लॉयरों ने रज्जब भट्ट को मारा है। और रज्जब भट्ट एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, बहुत फेमस बंदा है, और वो अपने ट्रायल के लिए गया था जिसके ऊपर इन्होंने केस किया था। मैंने आज देखा कि एक मुजरिम कानून पे चलता है, लेकिन जो कानून में काम करते हैं वो कानून पे नहीं चलते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम लॉयर हैं या एडवोकेट हैं और हम ही अगर लॉ को तोड़ेंगे तो लॉ को बचाएगा कौन? हम अगर ये नहीं देखेंगे कि जो लॉ है, लॉ को सही तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है और हम ही अगर इस लॉ को तोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया में लॉ की कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। जब एक लॉ पढ़ने वाला बंदा ही लॉ को नहीं समझ पाया और वो लॉ के दायरे से जब बाहर जाकर कानून अपने हाथ में लेगा, इसका मतलब है एक नॉर्मल बंदे और एक लॉयर में कोई फर्क नहीं है। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि उस मुल्क में पाकिस्तान के जजों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, मिस्टर रज्जब भट्ट नाम के शख्स के ऊपर ट्रायल था और वो जाता है पेशगी के लिए और वो अपने जज के सामने जाता है, लेकिन उसको वहां पे पीटा गया लॉयरों के थ्रू। अब मेरा ये सवाल है कि लॉयर अगर गुंडागिरी करेंगे तो लॉयरगिरी कौन करेगा? और जज साहब से, वहां के सारे जजों से मेरा ये सवाल है कि कानून ये हक देता है क्या किसी भी लॉयर को, किसी भी एडवोकेट को, कि वो जाके किसी मुजरिम को मारे? अभी तक अगर उसके ऊपर सजा पूरी तरीके से नहीं हुई है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर ये भी साबित नहीं होता है कि वो मुजरिम है या नहीं, या उसको जज साहब ने बरी किया है या नहीं। आप कौन होते हैं? कोई भी दुनिया का लॉयर और कोई भी आपके पाकिस्तान का लॉयर कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि रज्जब भट्ट को मारेंगे? यानी आप कौन होते हैं? एक लॉयर और एक एडवोकेट को क्या हक है कि वो कानून हाथ में लेगा? तो अब मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या जज साहब एक दूसरे मुल्क की बेटी जो यास्मीन अरोड़ा मुंशी है उसकी बात सुनकर पाकिस्तान के लॉयरों को सजा देंगे और ये बताएंगे कि जो तुमने किया एक लॉयर होते हुए और तुमने इतनी बड़ी गलती की, कानून अपने हाथ में लिया, तुम होते कौन हो? तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए जो इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया? इन्होंने क्यों किसी को मारा? एक ट्रायल दिया हुआ इंसान जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, उसको तुम कैसे मार सकते हो? ये तो जज का काम है कि वो डिसाइड करेगा। इवन किसी पुलिस का काम नहीं है कि पुलिस कभी भी कानून को हाथ में नहीं ले सकती। इसी तरह कोई लॉयर, कोई जज भी इस कानून को हाथ में नहीं ले सकता। लॉयर का काम है कि अपने जितने भी मजलूम, जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है, केस हो रहा है, उनको बचाए, या जो मुजरिम है उसके अगेंस्ट जाके आप आर्ग्यूमेंट करें। और जज का काम है कि जजमेंट दे, ना कि पुलिस, लॉयर और जज जाकर किसी बंदे को सजा दे मार पीट करके। जज का काम है जजमेंट दे और ट्रायल देने के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए लॉयर का काम है। मैंने मेरा काम कर दिया। अब आप लोगों से मैं कमेंट चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि मैं कितनी सही हूँ और आपको क्या समझ में आई मेरी बात। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि किसी भी बंदे को हक नहीं है, किसी भी मुल्क के, लॉयर हो चाहे आप एडवोकेट हो, काला कोट पहनने से और ये व्हाइट कलर की आपकी टाई लगाने से आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। आपको कोई हक नहीं है। आपको सबसे पहले अगर कानून में काम करना है तो आपको कानून के ऊपर चलना पड़ेगा, कानून को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आप कानून को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आप लॉयर और एडवोकेट कहलाने के काबिल नहीं है। अगर आप खुद मारपीटी करेंगे, किसी रज्जब भट्ट जैसे इंसान को मारेंगे, किसी भी इंसान को, मैं यहाँ पे रज्जब भट्ट का नाम इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि ये मैटर रज्जब भट्ट के ऊपर हुआ है। अगर आप हाथ में कानून ले रहे हैं और रज्जब भट्ट को मार रहे हैं, इसका मतलब आप लॉयर नहीं है, आप माफिया है।
अगर आपको मेरी बात में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी दम लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर करो और पाकिस्तान के हर घर में ये वीडियो पहुंचाओ, हर लॉयर के घर में ये वीडियो पहुंचाओ कि जो लॉयर ने किया है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर दूसरे लॉयर ये देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनको समझ में आ रहा है कि सही बात है, यास्मीन और मुंशी एक बता रही है कि अगर हम कानून में काम करते हैं, हम लॉयर है, हम एडवोकेट है, तो हमें किसी कानून ने अपने को इजाजत नहीं दिया है कि कानून को हाथ में लेके चले। हमारा फर्ज बनता है कि हम कानून को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, ना कि किसी गुंडागर्दी या माफिया बन के किसी को मारे। आज ने आपने हाथ उठाया है, कल तो आप उसके ऊपर तलवार भी उठाओगे, कल उसको फांसी पे भी चढ़ाओगे, और आप कल को उसके ऊपर कोई बंदूक से भी उसे गोली से उड़ा दोगे, तो आप कल उसको बम से भी उठा दोगे। तो मेरा सवाल यही है, आप लॉयर हो, एडवोकेट हो या माफिया हो। और देखना ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरे इस वीडियो पे क्या रिएक्ट करती है और पाकिस्तान के जज क्या रिएक्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान के जज और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं ये चाहते हैं कि सारे जितने भी लॉयर हैं, जितने भी एडवोकेट हैं पाकिस्तान के, वो कानून को हाथ में ले? मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि जो कानून को पढ़ा है वो हर एक बंदा इस चीज के खिलाफ होगा। हमें कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। कानून पढ़ा है तो सबसे पहले कानून की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अपने आप को लॉयर कहिएगा, एडवोकेट कहिए।